हेलो फ्रेंड्स। बीएड सेकेंड ईयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 1 का। विभिन्न प्रकार के ज्ञान का वर्गीकरण करते हुए यह बताएं कि किस किस तरह का ज्ञान का समावेशन हमारे विद्यालय पाठ्यक्रम में होता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पूछा हुआ, नॉलेज एंड कैरिकुलम कोर्स 8 का क्वेश्चन है। शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना होता है। ज्ञान धन की तरह है, जितना एक मनुष्य को प्राप्त होता है वो उतना ही ज्यादा पाने की इच्छा करता है। ज्ञान की समस्त शिक्षा प्रणाली का आधार होता है, अर्थात जितने भी स्कूल कॉलेज हैं सबका मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना है। वर्तमान समय में विभिन्न ज्ञानों का समावेशन हमारे विद्यालय पाठ्यचर्या में किया जाता है। विद्यालय पाठ्यचर्या में विद्यालय ज्ञान वैसा ज्ञान हो जो शिक्षार्थियों को ऐसा अनुभव उपलब्ध कराए जो ऐसे क्रमशः विवेक उनके ज्ञान के आधार पर मजबूत करें, दूसरे के प्रति संवेदनशील बनाए तथा उन्हें काम करने और आर्थिक प्रक्रिया में सहयोग करें। विद्यालय में ज्ञान का संगठन एक सतत प्रक्रिया है। जैसे जैसे ज्ञान का विस्तार होता है वैसे वैसे ज्ञान की विभिन्न क्षेत्रों को विद्यालयों में प्रदान किए जाता है ताकि यह ज्ञान आम आदमी के लिए परिचित हो जाए। एक बच्चे को उनका वातावरण अनौपचारिक रूप से बहुत सी बातें सिखाता है जिसे उनके माता पिता स्कूल के माध्यम से औपचारिक रूप से सिखाना चाहते हैं। दो तरह का शिक्षा होता है, एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है। औपचारिक जो आपको पाठ्यक्रम से क्या हो सिखाया जाता हो उसे औपचारिक बोलते हैं। जो पाठ्यक्रम नहीं, गली मोहल्ले वातावरण सब लोग सीखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनौपचारिक बोलते हैं। जिसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। औपचारिक क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। मतलब बच्चे को वातावरण से भी बहुत चीज़ सीखता है और माता पिता चाहते ही मेरे बच्चे स्कूल से भी कुछ सीखे। विद्यालय ज्ञान का चुनाव, समाज एवं शिक्षार्थी का जीवन। समाज और शिक्षार्थियों के जीवन में विद्यालय जीवन का प्रमुख स्थान होने के कारण छात्रों को विद्यालय जाने के कारण प्रदान करता है। जब विद्यालय कोई बच्चा जाता है तो क्या होता है, उसे कुछ ज्ञान की प्राप्ति होता है। विद्यालय शिक्षा सभी बच्चों के लिए एक बड़ा निवेश है तथा इसे एक अनिवार्य गतिविधि के रूप में माना जाता है। आमतौर पर यह मान लिया जाता है कि औपचारिक पाठ्यक्रम के विषय सामग्री द्वारा शिक्षार्थी ज्ञान ग्रहण करते हैं तथा जो रोजमर्रा की जिंदगी में से संबंधित होता है। ज्ञानों का समावेशन जो विद्यालय पाठ्यक्रम में करते हैं, जैसे हम लोग भाषा हो गया, भाषा कौशल जैसे बोलना सुनना पढ़ना और लेखन कौशल के विद्यालय विषयों तथा अनुशासनों से परे हो। ज्ञान की रचना हेतु कौशलों की भूमिका होती है, अतः प्राथमिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा तक इन कौशलों को पुनर्गठित करने की आवश्यकता होनी चाहिए। अन्य भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी को भी अपना स्थान खोजने की जरूरत है। भारतीय भाषा में बहुभाषी चरित्र को विद्यालय जीवन के संवर्धन के लिए साधन के रूप में देखा जाना चाहिए। पहला भाषा था, दूसरा गणित। जैसे हमारे पाठ्यक्रम में क्या गणित है, सामाजिक विज्ञान है, संस्कृत है, हिंदी है, तो एक एक करके सारे विषय है ना, उसके बारे में बोला कि हमें क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूज है। तो पहला तो भाषा था। भाषा क्या करता है, हमें बहुत सारे कौशल है जिसको कुछ सिखाने के, बातचीत करने के, सामाजिक क्या पाठ्यक्रम में नहीं है। हिंदी है, मैथिली है, संस्कृत है, उर्दू है, अलग अलग तरह से भाषाएं। इस भाषाएं के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। सेकंड बोल रहा है कि गणित की क्या भूमिका है हमारे। गणित शिक्षण का एक मुख्य लक्ष्य औपचारिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं की अपेक्षा तार्किक सोचने की क्षमता को सुनिश्चित करने तथा अमूर्त को संभालने की क्षमता आदि होना चाहिए। गणित शिक्षण ऐसा होना चाहिए जो विद्यार्थियों को सोचने और तर्क करने की क्षमता को बढ़ाए, जो अमूर्त को कल्पित कर सके और उसे संभालने योग्य बनाए और समस्याओं का सूत्री तथा उनका समाधान कर सके। गणित की गुणवत्ता शिक्षा एवं पहुंच कर सभी बच्चे का शिक्षा का अधिकार है। तो गुणवत्ता मतलब अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा के लिए क्या बच्चे के पास अधिकार है कि उसे अच्छी से अच्छी गुणवत्ता वाला चीज मिले गणित के क्षेत्र में जो भी हो। सेकंड, विज्ञान। विज्ञान शिक्षण का विषय वस्तु प्रक्रिया तथा भाषा शिक्षार्थी के
उम्र सीमा तथा संज्ञानात्मक पहुंच के अनुरूप होना चाहिए। विज्ञान शिक्षण का विद्यार्थियों के पर्यावरण संबंधित व्यापक संदर्भ में रखा जाना चाहिए ताकि उन्हें आवश्यक ज्ञान तथा कौशल के साथ कार्यक्रम की दुनिया में कराया जा सके। संपूर्ण विद्यालय पाठ्यक्रम में पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बारे में जागरूकता व्यापक होना चाहिए। चौथा विषय सामाजिक विज्ञान। पहला भाषा था, फिर विज्ञान हुआ, फिर गणित हुआ। तीसरा सामाजिक विज्ञान का क्या इंपॉर्टेंस है पाठ्यक्रम। सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु की अवधारणा या समझ की तरह ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, बजाय इसके कि तथ्यों को परीक्षा हेतु याद किए जा सके। हम लोग क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं एग्जाम पास। सेम उसी तरह बोल रहा है कि हम लोग सामाजिक विज्ञान क्या पीछे की जो इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, सिविक्स पढ़ते हैं, या अवधारणा को क्या बोलना चाह रहा है कि परीक्षा है तो याद नहीं, एक समझ विकसित होना चाहिए। समझ के अनुसार हम लोग समझे कि कौन कौन सी क्रियाएं होती है जिसकी वजह से ये घटना है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण बच्चों को सामाजिक मुद्दे पर स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता तथा प्रतिबिंब करने की योग्यता विकसित करें। लिंग न्याय, मानव अधिकार तथा फांसी पर रखे गए समूहों के प्रति संवेदनशील को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक विज्ञान विषय को अंत विषय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। मतलब ऐसा विषय जो कोई घटना है तो उसको हम लोग क्या चिंतन कर सके, उसके बारे में सोच सके, किसी चीज के बारे में सोचते हैं इमेज क्रिएट हो सके। इस तरह सामाजिक विज्ञान का क्या होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए। सेकंड बोला कला। स्कूल के पाठ्यक्रम में कला और विरासत शिल्प की अभिन्न घटक के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। स्कूल शिक्षा का हर स्तर पर एक कला एक विषय सम्मिलित की जाना चाहिए। जिसका कला में आपको बहुत सारा है, जैसे पेंटिंग हो गया, किसी का सिंगिंग होगा, किसी का डांसिंग होगा, मतलब अलग अलग तरह की जो एक्टिविटी है वो हम लोग ले सकते हैं। शांति। विद्यालय अवधि में सभी विषयों को शांति अमुक मूल्यों के संबंधित क्रियाकलापों की सहायता से किया जाना चाहिए। शांति शिक्षा का शिक्षक शिक्षा में एक आवश्यक घटक के रूप में होना चाहिए। अगर कोई टीचर है क्लास में पढ़ा रहे हैं तो शांति जब तक नहीं है तब तक क्या होगा, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, बच्चा समझ नहीं पाएगा, डिस्टर्ब होगा। इसलिए हम लोग अनुशासन होना जरूरी है। मतलब शांति मतलब पूर्ण रूप से वातावरण शांत होना चाहिए ताकि बच्चे को अच्छी तरह से समझ में, जो टीचर वहाँ पढ़ा रहे हैं, जो शिक्षक वहाँ बच्चे को शिक्षा दे रहा है। सेकेंड है स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा। मतलब स्वास्थ्य, आप पढ़ने में सब चीज सही है लेकिन आपका स्वास्थ्य खराब होता है क्या, हम लोग पढ़ नहीं पाते, इसलिए स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। शारीरिक शिक्षा भी, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के छात्रियों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से सफलतापूर्वक विभिन्न मुद्दाओं को नामांकन धारण तथा स्कूल उन तक संभाला जा सकता है। ये आपका लास्ट था कि सामाजिक जो स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा 7 पॉइंट वाइज में लॉन्ग क्वेश्चन था। थैंक्स।